नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। किस तरीके से हम लॉजिक गेट्स को हम पीएलसी में डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से उसके ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं एंड गेट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में चेक किया था, जो एंड होता है तो वो है सीरीज कॉम्बिनेशंस की में। तो दो इनपुट्स को हम सीरीज कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और एक आउटपुट हम ऑपरेट करेंगे उससे। y0 कंपाइल करते हैं। monitor। तो जो एंड गेट होता है उसके अगर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो जब दोनों इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑफ होता है। आउटपुट तभी ऑन होगा जब दोनों ही इनपुट ऑन होंगे, अदरवाइज आउटपुट ऑफ रहता है। तो चेक करते हैं, दोनों इनपुट ऑफ है, आउटपुट ऑफ है। दोनों में से कोई एक इनपुट को अगर हम ऑपरेट भी करते हैं तो भी आउटपुट ऑफ है। और जब दोनों ही इनपुट ऑपरेट होंगे तो आउटपुट ऑपरेट होता है। तो ये है एंड गेट। अगर हम और गेट की बात करते हैं तो और गेट में जो ट्रुथ टेबल है या एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स कि जो आउटपुट है वो दोनों ही इनपुट्स के इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर दोनों में से कोई भी अगर इनपुट ऑपरेट होगा तो आउटपुट हमें ऑपरेट मिलता है। जहां भी हमें और फंक्शन लगाना है या और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है वहां पे हम पैरेलल कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। तो x2 पैरेलल विद x3 और एक आउटपुट कंसिडर करते हैं y1। कंपाइल करते हैं। रन करते हैं। तो देखिए, दोनों जब इनपुट ऑफ होंगे तभी आउटपुट ऑफ हो सकता है, अदरवाइज कोई भी इनपुट ऑपरेट है या दोनों ही इनपुट ऑपरेटेड है तो आउटपुट एक्टिव मिलता है। जैसे इसे ऑपरेट करें तो भी आउटपुट एक्टिव है, हम इसे भी ऑपरेट करते हैं तो भी आउटपुट एक्टिव है। अगर दोनों इनपुट को भी एक्टिव करते हैं तो भी आउटपुट एक्टिव। तो जैसे कि ट्रुथ टेबल में अगर हम चेक करें, और गेट की ट्रुथ टेबल में 0 0 पे आउटपुट 0 है, 0 1 पे आउटपुट 1 होना चाहिए और 1 0 पे भी आउटपुट 1 होता है और 1 1 पे भी आउटपुट 1। तो इस तरीके से हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं और गेट की ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमें एक नॉट गेट डिफाइन करना है तो नॉट गेट का मतलब है कि अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट एक्टिव होगा और अगर इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑफ होगा और अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन होगा। दैट मीन्स रिवर्स कंडीशन। तो जब भी हमें किसी भी कंडीशन को रिवर्स करना है देन हम वहां पे एनसी का इस्तेमाल करते हैं, x4, और एक आउटपुट ऑपरेट करते हैं y2। कंपाइल करते हैं। तो जहाँ पे भी हमें नॉट का इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पे डायरेक्टली एक एनसी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी इनपुट ऑफ है तो आउटपुट एक्टिव है। अब जैसे ही हम इसे एक्टिव करते हैं तो आउटपुट ऑफ। तो कहीं पे भी अगर रिवर्स कंडीशन किसी भी प्रोसेस में अगर हमें करना है देन हम वहाँ पे इस एनसी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉट कंडीशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट आता है नैंड गेट। नैंड गेट जो होगा अपोजिट है एंड गेट का।
अगर हम इसका अपोजिट ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट में क्या होगा, जैसे कि अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो नैंड में आउटपुट तभी ऑफ होगा जब दोनों ही इनपुट ऑपरेटेड होंगे। दैट मीन्स कि 0 0 पे भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, 0 1 पे भी आउटपुट 1 मिलेगा, 1 0 पे भी आउटपुट 1 मिलेगा, लेकिन जब दोनों ही इनपुट 1 1 हो जाएंगे, दैट इज ऑन हो जाएंगे, तो आउटपुट ऑफ चाहिए। तो उस कंडीशन को यहाँ डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो y इक्वल टू ए डॉट बी होल बार, और अगर इस एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम यहाँ डिफाइन करते हैं, जैसे कि नैंड गेट जो है एंड का रिवर्स है, तो रिवर्स कंडीशन बनाने के लिए जैसे कि ये सीरीज में है तो हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, एनओ है तो वो एनसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इसको एक नाम ही दे देते हैं x1, और पैरेलल विथ एनसी में x0, दोनों कंबाइन होंगे, और एक आउटपुट हम ले लेते हैं y3। तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं कंडीशंस के बेसिस पे। रन, देखिए 0 0 पे 1 है, लेकिन एंड गेट में 0 0 पे 0 है। जब हम इन दोनों को ही ऑपरेट करेंगे तो एंड गेट में आउटपुट होगा, लेकिन नैंड गेट में आउटपुट ऑफ रहेगा। अदरवाइज जब जब एंड में ऑफ होगा, नैंड में आउटपुट एक्टिव रहेगा। अगर हम वैसे ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं, 0 0 पे 1 है, 0 1 तो भी 1 है, 1 0 तो भी 1 है, और जब 1 1 हो जाएगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट गेट है नॉर गेट। जो नॉर गेट है वो और गेट का रिवर्स होता है। तो रिवर्स कंडीशन में क्या होगा, एनओ की जगह हम एनसी का इस्तेमाल करेंगे और पैरेलल की जगह सीरीज का। तो यहाँ पे सीरीज में अगर हम चेक करते हैं 2 1 3 है, तो 2 एंड 3 विद एनसी सर्किट एंड सीरीज, और एक आउटपुट डिलीवर करते हैं y4। कंपाइल करते हैं, मॉनिटर। तो देखिए और गेट में जब इनपुट दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है, लेकिन नॉर में उसका रिवर्स है, जब दोनों इनपुट ऑफ है तो आउटपुट हमें एक्टिव मिल रहा है। अब और गेट में अगर कोई भी इनपुट एक्टिव हो जाता है तो आउटपुट हमारा एक्टिव हो जाएगा, लेकिन नॉर में उसका रिवर्स होगा। दैट मीन्स कि जब जब और गेट में आउटपुट ऑफ होगा तभी हमें नॉर गेट में आउटपुट एक्टिव मिलता है, और जब और गेट में आउटपुट एक्टिव होगा तो नॉर गेट में आउटपुट ऑफ मिलेगा। दैट मीन्स कि जब 0 0 है तभी आउटपुट एक्टिव होगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट एक्टिव होगा तो आउटपुट हमारा डीएक्टिव हो जाएगा नॉर गेट के अंदर। अगर दोनों ही इनपुट भी एक्टिव होगा तो भी आउटपुट 0 मिलेगा। दैट मीन्स 1 1 पे 0 है, 0 1 पे भी 0 है, एंड जब 0 0 होगा तो ही आउटपुट एक्टिव होगा नॉर के केस में। नेक्स्ट गेट आता है एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट अगर हम बात करते हैं तो जो एक्सप्रेशन है वो है y इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो अगर इस एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम ड्रॉ करें तो ए, लेट्स सपोज हम 6 का इस्तेमाल कर लेते हैं, बी बार है, बार जहां पे आ गया एक्सप्रेशन के अंदर तो एनसी,
प्लस साइन है दैट इज पैरेलल कंडीशन, देन ए बार दैट इज इनपुट 6 का रिवर्स कंडीशन, देन डॉट बी दैट इज 7 का रिवर्स कंडीशन और एक आउटपुट वाईफाई। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमें तभी मिलेगा जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट ऑपरेट हो जाए। जब दोनों इनपुट ऑफ हैं या दोनों ही इनपुट ऑन होते हैं एक्सऑर गेट में तो आउटपुट ऑफ रहता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 0 0 है तो आउटपुट ऑफ है। दोनों में से कोई भी अगर एक इनपुट ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट एक्टिव मिलेगा, लेकिन जैसे ही दोनों इनपुट एक्टिव करते हैं तो आउटपुट ऑफ है। दैट मीन्स कि अगर हम ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई करते हैं 0 0 आउटपुट इज 0, 0 1 output is 1, and 1 0 then also output is 1. If both input are 1 then output will be 0. तो इस तरीके से हम सारे गेट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं उनके ट्रुथ टेबल के साथ पीएलसी में एनओएनसी की। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम लॉजिक गेट्स को डिफाइन कर सकते हैं पीएलसी। थैंक यू।